अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बनाएंगे आलू पुलाव और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप बिरयानी और चिकन वाले चावल और जो चिकन पुलाव होता है उसको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है देसी के अंदर। इसके अंदर 3 अदद मीडियम स्लाइस किए हुए प्याज हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे, यानी कि गोल्डन से थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन थोड़ा करेंगे, ब्लैक बिल्कुल नहीं कर देंगे, डार्क ब्राउन करेंगे प्याज़ों को। और ये इतने मज़े के चावल बनते हैं ना, बहुत मज़े के। ये देखिए जी, 1 बल्ब लहसुन का था और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5-7 हरी मिर्चें और ये टमाटर, 2 टमाटर थे जो मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल के इनका पेस्ट बना लिया अच्छी तरह से। और ये देखिए जी, आधा किलो आलू हैं जो मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिए हैं चिप्स की तरह। आप चाहें जैसे मर्ज़ी काट सकते हैं। ये देखें जी, इतने अच्छे ये रेसिपी तैयार हुई थी और बच्चों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की थी कि मम्मा बहुत मज़े के चावल बने हैं और थोड़े स्पाइसी से बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। ये देखिए जी, ये साबुत चावल हैं कायनात के बासमती चावल जो होते हैं 1 किलो के जितने। ठीक है, और ये देखिए जी, मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छी तरह। और इधर मैं प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा इसको ना गोल्डन फ्राई करना है। और ये देखें जी, जो इसके अंदर मैंने चीज़ डाली थी वो है नींबू। 2 अदद नींबू काट के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और ये देखें जी, मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, 1 तेज़पत्ता है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, लौंग थे थोड़े से, काली मिर्च थी वो डाल दी मैंने साबुत। और ये देखिए 1 साशे था चाइना साल्ट का और 1 साशे मैंने डाला है 10 रुपए वाला जो बिरयानी मसाला होता है ना, वो वाला। कोई सा भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो था बाज़ार से मिला, हमारे पास जो दुकान है उधर से मिला, वो यही वाला मसाला मिला। आप चाहे तो शाह या नेशनल वालों का कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने ज़रूर डालना है। और इसके साथ इतनी अच्छी स्मेल आ जाती है ना। ये देखिए जी, 1 किलो चावल है, मैंने इसको भिगो दिया है। जब मैंने मसाला तैयार कर रही थी तभी मैंने इसको धो के अच्छी तरह पानी से निकाला, पहले साफ़ किया अच्छी तरह, फिर इनका माप करके तो मैंने फिर इनको भिगो दिया था तकरीबन तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने इनको भिगोया है। और जो मैंने मसाला तैयार किया था उसके अंदर वो जो मैंने आलू थे आधा किलो स्लाइस किए हुए वो डाल दिए हैं। और ये इतनी मज़े की जो है वो रेसिपी तैयार होती है ना, खाना तैयार हो जाता है कि बंदा खुश हो जाता है खा के। ये देखिए जी, मैंने नमक मिर्च का जो इस्तेमाल किया है वो 1 दादर मिर्च डाली है कुटी हुई, रेड मिर्च, और 1 पिसी हुई मिर्च का चम्मच डाला है, 1 दादर का डाला है पिसी का, और 1 डेढ़ 2 चम्मच जो थे मैंने नमक के डाल दिए थे। नमक आपने थोड़ा पानी में ज़्यादा ही रखना है, अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना तो फिर चावलों में वो पूरा आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपने जो है नमक का जो इस्तेमाल किया करें चावलों में। नमक पानी में अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड तक आप पानी को चेक करते रहें, तो फिर उसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि नमक जो है ना वो चावल बहुत जल्दी सोख कर लेते हैं अपने अंदर, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जी, फिर मैंने जो बर्तन किया था ना, माप किया था जिसका, वो 1 था ये कौला। तो मैंने इसके अंदर 2 जो बड़े वो होते हैं ना, कौला कह लें, डब्बा कह लें, जो भी आप बॉल कह लें, ये 2 बॉल थे पानी के जो मैंने डाल दिए थे। ठीक है, उधर मैंने 10 मिनट के लिए चावलों को भिगो भी दिया और इतने अच्छे और खिले-खिले चावल बन जाते हैं ना ये वाले। तो बहुत अच्छे चावल इस दफ़ा हमें मिले हैं। ये देखिए जी, फिर मैंने ढक्कन दे के रख दिया था। इधर ये देखिए जी, चावलों को भिगोए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। और ये पानी मैं चेक कर रही थी कहीं उबल तो नहीं गया, तो नहीं उबला था। आलू जो है वो फ्रेश वाले थे तो ये जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, 1-2 उबाल आने पे ही आलू जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, पानी उबलने लग गया था। फिर इनके अंदर मैंने जो है चावल डाल दिए थे। ये देखिए जी, पानी उबलने लग गया था और फिर मैंने इनके अंदर पानी सारा गिरा के तो मैंने इसके अंदर जो चावल डालना शुरू हो गई थी। जो जिस पानी में मैंने चावल भिगोए हैं ना, वो सारा गिरा के तो अच्छी तरह उसमें से पानी निकाल दिया था और चावल जो थे वो मैंने डाल दिए थे। ये देखिए जी, इस तरह के आपने नमक को बाकायदा चेक करते जाना है कि नमक कितना है। नमक मिर्च का आप तेज़ खाते हो तो आप तेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें जो था ना वो मेरे स्पाइसेस कम थे, क्योंकि मैंने वो दूसरे भी डाले थे ना, बिरयानी मसाला भी डाला था और चाइना साल्ट भी डाला था, उससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। ठीक है, 10-10 रुपए की दोनों चीज़ें आई थी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। आप लाइएगा इंशाल्लाह, आप बिरयानी को और चिकन वाले चावलों को इंशाल्लाह भूल जाएंगे, इतना मज़े के ये चावल बनते हैं।
ठीक है। तो ये चिकन इतना महंगा है, बंदा नहीं घर में ला सकता। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने ऐसे हो गया था, मैंने दम पे लगा दिया। पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी हो, तो आपने सूखे कपड़े का दम दे देना है, ठीक है। ये देखिए जी, इतनी सी आग थी। और ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक जो हुई थी, ये इस तरह के हुए थे चावल। तो मैंने चेक करके फिर इसका दम निकाल के, तो मैंने इसको अच्छी तरह पतीले को हिलाना है, ताकि जो है आपस में जब हम चमचा फेरते हैं ना अंदर, तो वो टूटने का खदशा होता है। तो आप इस तरह ज़रूर देचकी को एक दफ़ा पतीले को, कढ़ाई को हिला दिया करें, ताकि चावल जो है वो अलग अलग हो जाए, अलग-अलग। ये देखिए जी, बहुत मज़े के चावल तैयार हुए थे। नमक, मिर्च, हर चीज़ जो थी वो बैलेंस थी। ओके जी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अपनी दवाओं में हमें ज़रूर याद रखा कीजिए। ये देखें जी, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।